इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तक़ू फ़ितनतन ला तुसीबन्नल लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सा वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तअव्वज़ू बिल्लाहि मिनल फ़ितन तअव्वज़ू बिल्लाहि मिनल फ़ितन तअव्वज़ू बिल्लाहि मिनल फ़ितन मा ज़हर मिन्हा व मा बतन इला आखिरी मा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जमईयत अहले हदीस गुलबर्गा के काबिल एहतराम ज़िम्मेदारान, अराकीन, ओहदेदारान, जमईयत के काबिल एहतराम अमीर मोहतरम, इसी तरह से उसके नायब नाज़िम मोहतरम, इसी तरह से दीगर तमाम तर अराकीन, खुसूसियत के साथ गुलबर्गा के 4 ज़ोन के जो ज़िम्मेदारान हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं, तमाम ज़िम्मेदारान, इसी तरह से गुलबर्गा शहर और अतराफ़ से तशरीफ़ लाए हुए हमारे काबिल एहतराम उलमा, फ़ुज़ला, दुआत, मुबल्लिगीन, आप तमाम काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, काबिल एहतराम माँ और बहनों, अज़ीज़ बच्चों, आज के इस इज्तिमा में, इस प्रोग्राम में जो जमीयत ने मुनक़िद किया है, इस इज्तिमा में, इस प्रोग्राम में इंशाअल्लाह तबारक व तआला ऐलान के मुताबिक फ़ितनों से कैसे बचें या दौरे हाजिर के फ़ितनों से हम कैसे अपने आप को बचाएं। ये उन्वान बहुत ही ज़्यादा अहम है, बहुत ही ज़्यादा हसास है और बहुत ही ज़्यादा अहम और ज़रूरी उन्वान भी है। हकीकत ये है कि फ़ितनों से बचने के लिए जो उसूल हैं, जो ज़ाब्ते हैं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसका तज़किरा आपके सामने आएगा। लेकिन सबसे पहले हमें और आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि फ़ितना कहते किसको हैं, और यकीन जाने कि फ़ितनों में बहक जाने, फ़ितनों में मुब्तला हो जाने, फ़ितनों की ज़द में चले जाने की जो सबसे बुनियादी वजह है वो ये है कि आदमी फ़ितना जाने नहीं कि फ़ितना किसे कहते। फ़ितना अगर जान ले तो इंसान अपने आप को उससे बचाए, लेकिन अगर फ़ितने की मारिफत ना हो, फ़ितने का पता ना हो, फ़ितने का इल्म ना हो कि फ़ितना किसे कहते हैं, तो आदमी फ़ितने की ज़द में चला जाएगा और उसे एहसास भी नहीं होगा कि वो फ़ितने में जा चुका है। तो मैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत ही ज़्यादा सरसरी तौर पर आपके सामने ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि फ़ितना कहते किसको हैं। और चूँकि वक्त बहुत ज़्यादा कुशादा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा तफसील में जाकर के गुफ्तगू हो, इसलिए चंद अहम बातें इस हवाले से मैं आपके सामने अर्ज़ करूँगा कि फ़ितने क्या हैं, फ़ितना किसे कहते हैं। क्योंकि फ़ितने का लफ्ज़ कसरत से इस्तेमाल होता है, लेकिन साथ ही साथ ये भी आप समझें कि फ़ितने के सिलसिले में बहुत सारे हमारे जो आम भाई हैं वो हकीकत में नहीं समझते कि फ़ितना क्या है। इसलिए हम जान लें कि फ़ितना क्या चीज़ है, और फिर उसके बाद फ़ितनों की संगीनियाँ क्या हैं। अल्लाह के कलाम की आयत में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में फ़ितनों का तज़किरा मौजूद है, हज़रात सहाबे किराम की सीरत में फ़ितनों का तज़किरा मौजूद है। तो फ़ितने क्या चीज़ हैं, और फिर उसके बाद ये जानना ज़रूरी है कि दौरे हाजिर के फ़ितनों की बात कही जा रही है। तो ये जो दौर है, जिस दौर में हम और आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस दौर के फ़ितने हैं क्या? ऐसा तो नहीं है
कि हम फितने नहीं समझ रहे हैं और दौरे हाजिर के फितनों की जद में हम हैं, तो बड़ा ख़तरनाक मसला हो जाएगा। हम जिस चीज़ को फितना नहीं समझ रहे हैं बल्कि उसे हम अपने लिए आफियत समझ रहे हैं, अपने लिए खैर का ज़रिया समझ रहे हैं और उसकी जद में मुब्तला हो जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस दौर के फितनों को जान लें। उससे बचने के तरीके बहुत आसान हैं, लेकिन मेरे भाइयों सबसे अहम चीज़ है कि फितनों की पहचान करें, फितनों की शनाख्त करें, फितनों को जानें कि फितने क्या हैं। सरसरी तौर पर मैं आपको बताऊं कि फितने के माने तो आजमाइश के होते हैं, आजमाइश के, इब्तिला के, इम्तिहान के, चेक करने के, जांच पड़ताल करने के, ये सारे माने होते हैं फितने के। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा, उस फितने से अपने आप को बचाओ, उस फितने से अपने आप को बचाओ कि वो फितना तुम में से सिर्फ गुनहगारों को नहीं पकड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ जुल्म करने वालों को यानी गुनहगारों को, बदआमलों को नहीं पकड़ेगा, बल्कि वो जब आएगा तो सबको अपनी लपेट में ले लेगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अल्लाह ताला से डरो, अल्लाह का तक़वा अख्तियार करो, अल्लाह तबारक व तआला की दीन की पाबंदी करो, अल्लाह ताला की किताब और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को, हज़रात सहाबे किराम की सीरत को, उम्मत की सलफ़ की ज़िंदगियों को बरतो। इसके ज़रिए से तुम अपने आप को फितनों से बचा ले जाओगे। मेरे भाइयों, जब हम फितना कहते हैं तो फितने की हकीकत क्या है? फितने की हकीकत ये है कि आदमी को पता न चले कि हक क्या है, बातिल क्या है। हक और बातिल की तमीज़ ना कर पाए आदमी, हक की परख ना कर पाए, बातिल की शनाख्त ना कर पाए, और नतीजा ये निकले कि हक को बातिल समझ ले और बातिल को हक समझ ले, और फिर नतीजे में हक समझ करके बातिल पर चल पड़े और बातिल को हक समझ करके उसे गले लगा ले। हज़रत हुज़ैफ़ा इब्नुल यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हम और आप जानते हैं। उनसे अबू मसऊद बदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मसले पर, एक मौके पर फितनों के सिलसिले में पूछा, और आप जानते हैं इस बात को कि फितनों के सिलसिले में गहरी मालूमात रखने वाले सहाबे किराम में से हज़रते, मेरे भाइयों, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं, आपके सहाबी हैं। तो हुज़ैफ़ा इब्नुल यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हज़रत अबू मसूद बदरी ने पूछा, ज़रा फितनों के बारे में बतलाइए कि फ़ितना क्या है। उसका खुलासा मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि फ़ितने के बारे में क्या बतलाया। फ़ितने के बारे में बतलाया कि फ़ितना ये है, फ़ितना ये है कि तुम फितने और हक और बातिल में फ़र्क न कर सको और ये ना जान सको कि किसकी इत्तिबा करें, किसकी पैरवी करें। ला तदरी या फलम तदरी अय्युहुमा तत्तबे, तुम ना जान सको कि किसकी पैरवी करें, हक क्या है जिस पर चलें, बातिल क्या है जिसको छोड़ दें। जब तुम हक और बातिल में तफरीक न कर पाओ, हक और बातिल में तमीज़ न कर पाओ, तो समझ लो कि तुम फितने में हो। इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम हक की परख करो, बातिल की परख करो, हक को जानो, बातिल को जानो। इसके ज़रिए से तुम अपने आप को फितनों से बचा सकोगे। तो जब हक और बातिल गड़बड़ हो जाए, मिक्स हो जाए, आपस में तमीज़ करना मुश्किल हो जाए, तो समझ लो कि वही फितना है। अब शिर्क क्या है, तौहीद क्या है, अगर आदमी फ़र्क ना कर सके तो फितने में है। आदमी बिदअत क्या है, सुन्नत क्या है, तमीज़ ना कर सके तो फितने में है। आदमी जहालत क्या है, इल्म क्या है, तमीज़ ना कर सके तो फितने में है। आदमी इसी तरीके से रोशनी में, अंधेरे में, दिन में, रात में फ़र्क ना कर सके तो ऐसी सूरत में वो फितने में है। कुरान करीम की आयत का जायज़ा लेने से मालूम पड़ता है कि कुरान करीम ने हक और बातिल की तमीज़ करने के लिए हमें रात और दिन की मिसाल समझाई है, हमें उजाले और अंधेरे की मिसाल समझाई है, हमें धूप और छाँव की मिसाल समझाई है। ये इसी बात की ताबीर है कि तुम हक को पहचानो, हक क्या है, बातिल क्या है। इसीलिए दुआ हम और आप करते हैं, उम्मत के सलफ़ की ये दुआ याद रखें हमेशा, अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाह तबारक व तआला तो हमें हक को हक दिखा और उसकी पैरवी करने की तौफीक अता फरमा, और अल्लाह तू बातिल को बातिल दिखा और बातिल से इज्तिनाब करने की तौफीक अता फरमा। ये बुनियादी चीज़ है। हक और बातिल की तमीज़ कैसे करेंगे, हक और बातिल का फ़र्क कैसे करेंगे, यही अगर हमने फ़र्क कर लिया तो आप समझ लें कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला
हमने फितने से बचने का सबसे बड़ा काम कर लिया, फितने से बचने के लिए सबसे बड़ा सबब और जरिया जान लिया। इसी तरीके से एक शख्स ने हजरत हुज़ैफा इब्नुल यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, ये बताइए आप कि पता कैसे चले कि आदमी फितने में पड़ चुका है या फितने में नहीं पड़ा है, फितने ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है या फितने से आदमी बचा हुआ है, इसकी पहचान कैसे होगी? हजरत हुज़ैफा ने पूछा, जवाब क्या दिया? इज़ा अहब्बा अहदुकुम, गौर से सुनिए, इज़ा अहब्बा अहदुकुम अन यअलमा इसाबतहुल फितना असाबतहुल फितनतु अम ला फलयंजुर। कहते हैं फ़इन काना रआ हलालन काना हराम यराहु हरामन फ़क़द असाबतहुल फितना व इन काना यरा हरामन काना यराहु हलालन फ़क़द असाबतहु। इतनी बेहतरीन मिसाल दे करके, इतनी वाज़ेह मिसाल दे करके समझाया। कहते हैं अगर तुम में से कोई आदमी ये जानना चाहे कि वो फितने की जद में है या नहीं है तो उसे देख लेना चाहिए, अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए, अपने अकीदे का, अपने मनहज का, अपने अमल का, अपने सलूक का, अपनी इबादत का, अपने अखलाक व किरदार का, रहन सहन का, रवैये का, सबका जायज़ा लेना चाहिए, उसे अपनी परख करनी चाहिए। क्या कहते हैं? उसे ये जायजा लेना चाहिए, अगर वो जिस चीज को हराम समझता था, आज तक उसको हराम समझता था, अब उसे हलाल समझने लगा है, तो उसे जान लेना चाहिए कि फितना उसे पकड़ चुका है। समझ रहे? जिसको हराम समझता था अब उसे वो हलाल समझने लगा है, तो उसे जान लेना चाहिए कि वो फितने में आ चुका है। ऐसे ही किसी चीज को हलाल जानता था, अब उसे वो हराम समझने लगा है, तो इसका मतलब यह है कि वो फितने की जद में आ चुका है। नतीजा क्या निकला? हक और बातिल की तमीज खत्म हो चुकी है, हलाल और हराम की तमीज खत्म हो चुकी है, जायज़ और नाजायज का फर्क खत्म हो चुका है। ये बुनियादी नुक्ता है मेरे भाइयों। आज इस दुनिया के अंदर जब हम फितनों की बात कर रहे हैं, फितनों से कैसे बचें, उसका तदारुक कैसे करें, अगर इसका जायजा लेने जा रहे हैं तो हमें एक बात जहन में रखनी चाहिए। आज पूरी दुनिया में नजर दौड़ा करके देखो और खुसूसियत के साथ वतने अजीज अपने मुल्क हिंदुस्तान के ऊपर नजर डाल करके देखो, अपने माहौल के तनाजुर का जायजा लेकर के देखो और देखो कि जितने लोगों को हम फितने में समझते हैं, हम कहते हैं फितने में पड़ा हुआ है, इस फितने में है, इस फितने में है, फला फितने में है, तो आपको यही चीज दिखाई देगी। फितने में है यानी हक को बातिल समझ रहा है, बातिल को हक समझ रहा है, हक को बातिल, बातिल को हक समझ रहा है, हलाल को हराम, हराम को हलाल समझ रहा है, जायज को नाजायज, नाजायज को जायज समझ रहा है। जो काम नहीं करना चाहिए उसे कर रहा है, उसके पीछे भाग रहा है, और जो काम करना चाहिए उससे शैतान ने उसे भटका रखा है, बहका रखा है। ये चीज आपको पूरे मंजरनामे में नजर आएगी और इससे पता चलता है कि इसी का नाम फितना है। तो फितने की जद में होने का मतलब यही होता है मेरे भाइयों। आइए मैं आपके सामने ये बताना चाहता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस के अंदर जा बजा फितनों से पनाह मांगने का हुक्म दिया है। फितनों से अल्लाह ताला की पनाह मांगने का हुक्म। ऐ लोगों, अल्लाह ताला की पनाह मांगो, फितनों से अल्लाह की पनाह मांगो, जाहिरी फितनों से, छुपे हुए फितनों से, खुले हुए फितनों से, ढके हुए फितनों से अपने आप को अल्लाह ताला की पनाह में दो। ए अल्लाह ताला मुझे अपनी पनाह में ले ले, मुझे अपनी फितनों से, अपनी दुनिया में अपने बंदों के दरमियान जो फितना तूने डाला है उस फितने से हमें बचा करके अपनी पनाह अता फरमा दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे, आप कहा करते थे, अल्लाहुम्मा इन कुन्ता अरद्ता फितनतन फक़ फी इबादिका फ़क़बिज़नी इलैका गैर मफ़्तून। ऐ अल्लाह तबारक व तआला, अगर तूने अपने बंदों के दरमियान कोई फितना डालने का फैसला कर लिया है, अगर तूने अपने बंदों को किसी फितने में मुब्तला करने का फैसला कर लिया है, तो ऐ अल्लाह तबारक व तआला मुझे फितने में डाले जाने से पहले, फितने में पड़ने से पहले दुनिया से उठा ले, मुझे मौत दे दे, मुझे दुनिया से उठा करके इस फितने से बचा ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से दुआ किया करते थे। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों के हवाले से एक बात यह भी इरशाद फरमाई है कि फितनों का हमला असल में इंसान के दिल पर होता है। आप देखें, इंसान के आज़ा और जवारे, इंसान की चलत फिरत, इंसान की दौड़ भाग, इंसान का रवैया, इंसान का नजरिया, इंसान किससे जुड़ता है, किससे अलग होता है, ये सारी चीजें बाद में आती हैं।
पहले फितने का हमला उसके दिल पर हो चुका होता है। जब दिल पर फितना असर करता है तो उसका असर हाथ पर, पैर पर, फिक्र पर, जबान पर, कान पर, नजरिए पर दिखाई देता है। इसलिए यह बहुत बुनियादी नुक्ता है कि सबसे पहले फितने का हमला इंसानों के दिल पर होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुरदुल फितनु अलल कुलूबी कल हसीर ऊदन ऊदा। कुरान करीम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये फितने दिल पर ऐसे हमला करते हैं, उसकी मिसाल अल्लाह के नबी ने फरमाई, बिल्कुल मुसलसल हमला करते हैं, मुसलसल, और इतना ज्यादा हमला करते हैं इंसान उसका मुकाबला न कर सके, इंसान अपने आप को फितनों से न बचा सके, इंसान फितनों की जद में चला जाए, इंसान बहक जाए। इस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। फितनों के हवाले से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था, ऐ मेरे साथियों, मैं फितनों को तुम्हारे बीच में गिरते हुए ऐसे देख रहा हूं जैसे बारिश के कतरे को तुम देखते हो। बारिश के कतरे जब उतरते हैं तो कितनी तेजी के साथ उतरते हैं और कितना ज्यादा उतरते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, का मवाक़िल क़तर, जैसे तुम बारिश के कतरों की जगहों को देखते हो ऐसे मैं फितनों को देख रहा हूं, किस तरह से फितने तुम्हें तुम्हारे घरों के बीच में उतर रहे हैं। मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस भी याद रखें जिसमें आपने फरमाया था, मुस्तकबिल में कुर्बे क़यामत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरे मुबारक, उसके बाद हजराते सहाबे किराम, ताबईन, तबे ताबईन, और फिर गुजरते हुए आज 14 सदियों से ज्यादा गुजर चुका है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, काबिल एहतराम माओ और बहनों, अजीजों, साथियों, याद करो, जितना ही ये जमाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर होता जाएगा, क़यामत की तरफ चलता जाएगा, क़यामत से करीब होता जाएगा, उसी कदर फितनों की कसरत भी होती चली जाएगी। कुर्बे क़यामत फितनों की बहुत ज्यादा भरमार हो जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, वह तकसुरुल फितन व तज़हरुल फितन, बहुत सारे फितने जाहिर होंगे। और आज के दौर में ये तो कोई नहीं कह सकता कि ये हदीसें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें इसी दौर के लिए हैं, नहीं कोई कह सकता। आप हजरात भी अजान का जवाब दे लें, फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला गुफ्तगू आगे बढ़ाई जाएगी। बात ये चल रही थी, गुफ्तगू का सिलसिला जो जारी था वो ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को फ़ितनों से बचने का हुक्म दिया है, फ़ितनों से अल्लाह तबारक व तआला की पनाह मांगने का हुक्म दिया है। और आप अलैहिस्सलाम ने फ़ितनों से आगाह किया है। फ़ितनों की कसरत के सिलसिले में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बहुत सारी हदीसें मौजूद हैं। आपने ये भी समझाया है कि फ़ितना आएगा, आदमी उसकी जद में चला जाएगा, और उसके बाद जब फितना ख़त्म होगा तो उसके बाद दूसरा फितना आएगा। जब जब फितना आएगा आदमी कहेगा ये फितना मुझे हिलाक कर देगा, मुझे मार डालेगा, मुझे तबाह कर देगा, और उसके बाद वो फितना ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद दूसरा फितना आएगा जो उससे बड़ा होगा। इस तरह से मुसलसल फितनों का सिलसिला चलता रहेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हमें बतलाती हैं कि हमें और आपको फितनों के सिलसिले में बहुत ही ज़्यादा फ़िक्रमंदी की ज़रूरत है। हम ये सोचें कि कैसे फ़ितनों को परखना चाहिए, कैसे फ़ितनों का इल्म हमें हासिल करना चाहिए, कैसे हमें फ़ितनों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। इस हवाले से हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी क्या है, इसे समझना है। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के कलाम की चंद आयात की रोशनी में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद हदीस की रोशनी में ये बातें आपके सामने रखी जाएंगी। उससे पहले हमें ये जानना है कि मौजूदा दौर के फ़ितने हैं क्या। मौजूदा दौर में फ़ितनों की कसरत है, बहुत सारे फ़ितने हैं। और एक बात और भी जहन में रखें कि फ़ितने हर दौर में रहे हैं, बल्कि जो फ़ितने हम कह रहे हैं इस दौर के फ़ितने क्या हैं, तो इस दौर के फ़ितने जो हैं असल में इसकी जड़ें पुरानी हैं, इसकी जड़ें पुरानी हैं। माजी में ये फ़ितने मौजूद रहे हैं, लेकिन उसकी नई शक्ल और नई सूरत जो इस दौर में है वो हमारे सामने दिखाई दे रही है। और पेशीन गोइयों के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुस्तकिल तौर पर फ़ितनों का ज़ुहूर होता रहेगा। उससे आगाह होना हमारा काम है, उससे अपने आप को बचाना हमारा काम है। और फ़ितनों की जद में रह करके अगर इंसान ज़िंदगी गुजारे
तो उससे ज़्यादा ख़तरा किसी और आदमी के लिए नहीं है, क्योंकि फितने इंसान को हिलाक कर देंगे। इतने ज़्यादा ख़तरनाक फितने हो सकते हैं कि इंसान को दायरे इस्लाम से बाहर निकाल कर कुफ्र में दाखिल कर दें, वो इस्लाम से खारिज हो जाए, वो दीन से निकल जाए, वो हिलाकत की राह पर चला जाए, जलालत की राह पर चला जाए। कुछ भी हो सकता है फितनों के नतीजे में। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने फितनों के हवाले से ये बात फरमाई थी, मन अहब्बा, फितने बहुत सारे आएंगे। वो सारी बात बतलाने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फमन अहब्बा अन युज़हज़ह अनिन नार व यदखुलल जन्नह, या अन युज़हज़ह अनिन नार व युदखलल जन्नह, जो आदमी चाहता हो कि जहन्नम से बचा लिया जाए, जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, फल तअतिही मनियतुहु व हुवा युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, तो उसे चाहिए कि वो ईमान पर कायम रहे, अल्लाह पर ईमान, आखिरत पर ईमान पर कायम रहे। इसी हालत में उसकी मौत आनी चाहिए। यानी फिक्रमंदी होनी चाहिए, अपने ईमान की हिफाजत कैसे करे, अल्लाह पर ईमान की हिफाजत, आखिरत पर ईमान की हिफाजत और ईमानियात के सारे अबवाब पर अपने आप को कैसे कायम रखे, इसी हाल में उसकी मौत होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आगे हम देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने यह भी बतलाया, ये भी समझाया हमें कि फितनों का मसला कितना खतरनाक है। आपने फरमाया सतकूनु फितना अल काइदु फीहा खैरुम मिनल काइम, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, फितना आएगा, आजमाइश आएगी, उसमें जो आदमी बैठा है वो खड़े होने वाले से बेहतर है, जो खड़ा है वो चलने वाले से बेहतर है, जो चल रहा है वो दौड़ने वाले से बेहतर है। इस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि फितनों से जितना बच सकें, जितना अपने आप को सेफ रख सकें, उतना आपके लिए बेहतर है। लेकिन अगर फितनों में आदमी पड़ जाए तो उसे चाहिए कि अपने आप को बचाने की कोशिश करे। कौन से फितने हैं इस दौर के फितने कौन से हैं? मेरे भाइयों, मैं आपके सामने सरसरी तौर पर चंद बातें रखना चाहता हूं, और उसके बाद जो इस दौर के सबसे ज्यादा खतरनाक फितने हैं, संगीन फितने हैं, जिसकी जद में बड़ी तादाद में लोग हैं, बल्कि नौजवान साथियों का, अजीजों का तबका खास तौर पर इन फितनों की जद में है, उस पर मैं खुसूसी तौर पर कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले ये जानें कि जो फितने हैं इस दौर के, बड़े फितने, आम फितने, उनमें से सबसे पहला फितना, बड़ा फितना है शिर्क का फितना। आप सोचें कि शिर्क एक बहुत बड़ा फितना है, बहुत बड़ा फितना, बल्कि सबसे बड़ा फितना क्या है? शिर्क बिल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपनी उम्मत को शिर्क से आगाह करते रहे। आज के इस दौर में शिर्क को फितना समझा ही नहीं जा रहा। यानी अकीदे का मसला, अकीदे में इन्हिराफ का मसला, बदअकीदगी का मसला, कुफ्र का मसला, शिर्क बिल्लाह का मसला, तौहीद इबादत को पामाल कर देने का मसला, इसे आज शिर्क को, इस चीज को कोई भी फितना मानने के लिए तैयार नहीं। यानी इसको आम चीज मान लिया गया। बहुत सारे लोग हैं, उम्मत का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है मेरे भाइयों, बदकिस्मती के साथ, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि फितने की जद में है, शिर्क में मुब्तला है, कब्रों का, मज़ारों का, दरगाहों का, आस्थानों का चक्कर लगाता है, हफ्तावारी, माहाना, सालाना शेड्यूल के साथ वो फितने में है, शिर्क की जद में है, लेकिन वो नहीं जानता कि वो फितने में मुब्तला है। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वल फितनतु अकबर मिनल कत्ल, फितना कत्ल से ज्यादा खतरनाक है। और ये फितना क्या है? अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिर्क करना। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाता है, आगे वाली दूसरी आयत करीमा के अंदर, वकातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितनतुन व यकून अद्दीनु कुल्लुहु लिल्लाह व यकून अद्दीनु लिल्लाह। लड़ो, जबान से, कलम से, माल से, हर एतबार से लड़ो, कोशिश करो, मेहनत करो, कुर्बानियां पेश करो, यहां तक कि रुए जमीन में फितना बाकी ना बचे। यानी रुए जमीन अल्लाह तबारक व तआला की शिर्क से पाक हो जाए।
शिर्क सबसे बड़ा फितना है। मेरे भाइयों, इससे बड़ा फितना और क्या हो सकता है कि अगर इस फितने में पड़ा कोई आदमी तो जिंदगी की सारी नेकियां अकारत हो जाएंगी, सारी नेकियां बर्बाद, सारी नमाजें, सारे रोजे, सारे हज्जो ज़कात, सदकात, खैरात, सारी नेकियां, जितने भी हसनात इंसान ने किया है, पहाड़ों के बराबर नेकियां कर रखा है, सारी की सारी नेकियां अल्लाह तबारक व तआला इस फितने के नतीजे में अकारत कर देगा, बर्बाद कर देगा। आप सोचेंगे शिर्क के बारे में बात करने की क्या जरूरत है? उम्मत तो जानती है कि अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, अल्लाह की बंदगी करनी चाहिए, एक अल्लाह के सामने सर झुकाना चाहिए। लेकिन अफसोस मेरे भाइयों, यही तो मसला है कि बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं जो ना जानते हुए, और बहुत सारे लोग इस शिर्क को शिर्क ना जानते हुए बल्कि शिर्क को तौहीद, शिर्क को ईमान, शिर्क को सही अकीदा समझ करके इस फितने के अंदर, शिर्क के फितने के अंदर मुब्तला है। तो ये बहुत बड़ा मसला है मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों। तो ये सबसे बड़ा मसला है फितने का। आगे मैं आपको बताना चाहता हूं जो चंद फितने हैं, उन फितनों में एक फितना यह भी है कि कत्ल गारतगिरी आम हो जाएगी। कत्ल गारतगिरी, जान ले लेना, छोटी छोटी बात पर जान ले लेना, मामूली मामूली मसाइल पर किसी का खून कर देना। मेरे भाइयों, कितना बड़ा मसला है। आज देखें आप दुनिया के अंदर, आदमी माल के लिए, मामूली सी पूंजी के लिए, आदमी थोड़े से छोटे से ओहदे के लिए एक भाई भाई का कत्ल कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी कत्ल कर देता है, किसी की जान ले लेता है, वो नहीं जानता है कि मैं इसकी जान क्यों ले रहा हूं, और जिसकी जान ली जाती है वो ये नहीं जानता है कि मुझे क्यों कत्ल किया जा रहा है। एक दौर आएगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक दौर आएगा जब कातिल नहीं जानेगा कि मुझे क्यों कत्ल कर रहा हूं मैं, और मकतूल नहीं जानेगा कि मुझे क्यों कत्ल किया जा रहा है। आज ये बहुत बड़ा फितना है दुनिया के अंदर। सुबह शाम इतने वाकयात, इतने किस्से, इतने मीडिया पर अखबारात हमें मिलते हैं, न जाने कितने लोगों की नाहक जानें ली जा रही हैं। तो कत्ल, खूरेजी, गारतगिरी एक बहुत बड़ा फितना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और ये भी नाहक मेरे भाइयों। ऐसे इस दुनिया के अंदर जो मौजूदा फितने हैं, उन फितनों में से एक माल का फितना है। माल का, दिरहम दीनार का, दुनियादारी का फितना। कितने लोग हैं, बड़ी तादाद है जो दुनिया के फितने के पीछे, माल के फितने के पीछे भाग रही है। हलाल की फिक्र नहीं है, हराम की फिक्र नहीं है, एक नंबर की फिक्र नहीं, दो नंबर की फिक्र नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, लयातियन्ना अलन्नासी ज़मान ला युबालिल मरउ मिन ऐना अखदल माल हल अखदहु मिन हलाल अम अखदहु मिन हराम। एक जमाना आएगा, आदमी परवान करेगा माल कहां से कमा रहा है, क्या हलाल तरीके से कमा रहा है या हराम तरीके से कमा रहा है, बस आदमी इनकम की फिक्र करेगा। आज दुनिया में कितने लोग हैं जिनका कारोबार, जिनकी इनकम मेरे भाइयों हराम की है, उसके अंदर सूद है, उसके अंदर चोरी है, उसके अंदर डकैती है, उसके अंदर रिश्वत है, उसके अंदर नाप तौल में कमी है, उसके अंदर डांडियां मारना है, उनके अंदर कागजात के अंदर खुर्द बुर्द है, न जाने कितनी शक्लें। ये इस दौर के फितनों में से एक फितना है। ऐसे ही मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, फितना इतना बढ़ जाएगा कि आदमी अपने दीन को मामूली सी दुनिया के जरिए से बेच देगा। छोटी सी दुनिया, मामूली सी दौलत के बदले में आदमी अपने दीन को बेच देगा। ऐसे ही अल्लाह के नबी ने फरमाया था, इस दुनिया के अंदर मालदारी का भी फितना है, इस दुनिया के अंदर फकीरी का भी फितना है। ऐसे ही अल्लाह के नबी ने फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस दुनिया के अंदर औरत का फितना है। औरत का फितना, ये बेहयाई का, बेपर्दगी का, ज़िनाकारी का, बदकारी का, फहाशी का फितना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मा तरक्तु बादी फितनतन अदर्रा अला उम्मती मिन फितनतिन निसा। मैंने अपनी उम्मत पर, अपनी उम्मत के मर्दों के ऊपर औरतों से बड़ा फितना नहीं छोड़ा। आज देखिए ज़िनाकारी, बदकारी, फहाशी के वाक़यात कितना पेश आ रहे हैं। मीडिया का फितना इतना खतरनाक है, इसके जरिए से हमारा नौजवान ज़िनाकारी, बदकारी के रास्ते पर चल रहा है। हमारी बहनों के वाक़यात सुबह शाम, मुसलमान बच्ची जिसके बाप मुसलमान, जिसकी माँ मुसलमान, ऐसी हमारी बच्चियां गैरों के साथ जा रही हैं, निकाह रचा रही हैं, कोर्ट मैरिज कर रही हैं। और बहुत सारे हरामखोर मौलवी भी, 2 टके के मौलवी मेरे भाइयों, चंद टकों के लिए हराम निकाह पढ़ा देते हैं। कोई वली की शर्त नहीं देखते, कोई सरपरस्त की शर्त नहीं देखते, बस 2 टका मिल जाए निकाह पढ़ा देते हैं।
ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कितने वाकयात हैं मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों। ज़िनाकारी, बदकारी अपनी जगह पर, उसके अलावा उससे बड़ा मसला यह है कि हमारी बहनें, बेटियां, मुस्लिम कौम की बच्चियां गैर मुस्लिमों के साथ शादियां रचा रही हैं। मेरे भाइयों, इर्तिदाद का फितना, इस्लाम से बरगश्ता होने का फितना चल रहा है, इस्लाम से मुर्तद होने का फितना चल रहा है। कितना खतरनाक फितना है, इससे भी बचने की जरूरत है मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों। ऐसे ही माल का फितना हो गया, औलाद का फितना है, ऐसे दुनिया की सारी शहवतों का फितना, ये सारे फितने हैं। मैं आपके सामने ये बताना चाहता हूं, अगर सारे फितनों को इकट्ठा करें, सारे फितनों को इकट्ठा करें मौजूदा दौर के, तो अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह के कौल के मुताबिक सारे फितने दो कैटेगरी के अंदर शामिल हो जाते हैं। दो कैटेगरी के अंदर, एक है शुबुहात का फितना और दूसरा है शहवात का फितना। शुबुहात का फितना क्या है? जिसका ताल्लुक ईमान से, अकीदे से, जिसका ताल्लुक अल्लाह तबारक व तआला के डर से, जिसका ताल्लुक अल्लाह की तौहीद से, जिसका ताल्लुक नबी की सुन्नत से है, जिसका ताल्लुक सलफ़े उम्मत के मनहज से है। इस फितने का ताल्लुक किससे है? ये शुबुहात का फितना है। शुबुहात का फितना, आदमी सही तौहीद ना जाने, आदमी सही सुन्नत ना जाने, आदमी बिदात में पड़े, आदमी शिर्क में पड़े, आदमी सलफ का रास्ता छोड़ दे, आदमी अकल के पीछे भागे, आदमी गुमराहों के पीछे चले, आदमी जाहिलों को अपना पेशवा बना ले, आदमी ख्वाबों के पीछे चले, आदमी करामतों के पीछे चले, सच्ची झूठी, आदमी इल्हाम के पीछे भागे, आदमी इस्लाम के जो मरकजी सोर्सेज है उससे हट करके इधर उधर की चीजों के पीछे भागे। ये वो फितना है जिसको शुबहात का फितना कहा जाता है। दूसरा फितना है जिसको शहवात का फितना। शहवतों का फितना कौन सा है? यही हलाल हराम की तमीज खत्म कर देना। मेरे भाइयों, माल का फितना, दुनिया का फितना, फकीरी का फितना, मालदारी का फितना, ये सारे फितने कौन से हैं? ज़नाकारी, बदकारी का फितना, ये सारे फितने शहवात के फितनों में आते हैं। तो ये दो फितने हैं सबसे बड़े, और ये सारे फितनों का बुनियादी मरकज है मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों। लेकिन इन सारे फितनों के बाद मैं आपके सामने ये अर्ज करना चाहता हूं, आज के दौर में जो बहुत खतरनाक फितने फैले हुए हैं, वो फितने बड़े खतरनाक कौन से हैं? इस दौर में सबसे बड़ा फितना है अकीदे के फसाद का फितना, मनहज के फसाद का फितना। आज हमारे दौर में, हमारे इस दौर में मुल्क वतन अजीज हिंदुस्तान के अंदर और उमूमी तौर पर दुनिया के खित्तों में, दुनिया के गोशे गोशे में ऐसी न जाने कैसी कैसी जमातें, न जाने कैसे कैसे फिरके मेरे भाइयों, जिनके मिशन के अंदर सही तौहीद नहीं है, जिनके मिशन के अंदर शिर्क की मिलावट है, जिनकी दावत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की खालिस तौहीद नहीं है, जिनकी दावत के अंदर शिर्क, जिनकी दावत के अंदर बिदात हैं, बिदात की दावत है, जिनकी दावत के अंदर सुन्नत खालिसा, सही सुन्नत, खालिस सुन्नत की दावत नहीं है, जिनके अंदर फिरका वारियत है, हिजबियत है, पार्टी बंदी है। लोग अपनी अपनी जमातों की तरफ, लोग अपने अपने फिरकों की तरफ, लोग अपनी अपनी पार्टियों की तरफ बुला रहे हैं। उसका अगवा फला है, उसका सदर फला है, उसका फाउंडर फला है। इस तरह के हालात चल रहे हैं मेरे भाइयों। कब्र परस्ती दुनिया के अंदर आम है, सूफियत दुनिया के अंदर आम है। इस वक्त का एक बहुत बड़ा फितना खुरूज का फितना है, बगावत का फितना है। खुरूज का फितना क्या है? बगावत का फितना क्या है? मेरे भाइयों, बड़े गुनाह जिनसे हो जाएं, बड़े गुनाह जिनसे हो जाएं, उनको दायरे इस्लाम से बाहर निकालने का फितना, यानी काफिर करार देने का फितना, तकफीर का फितना, उनके खिलाफ बगावत करने का फितना, उलमा से बगावत करने का फितना, मुस्लिम हुक्मरानों के खिलाफ जंग करने का और उसकी आवाज उठाने का फितना, बगावत करने का फितना। ये सारे फितने इस दौर के फितने हैं। और इसका नतीजा क्या है? इसका नतीजा ये है कि लोग अपनी तौहीद, अपनी सुन्नत के मरकज से भी दूर हटते चले जा रहे हैं, अपने जिम्मेदारों से भी बरगश्ता हो रहे हैं, अपने उलमा से भी दूर होते जा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि उन्हें यह सबक पढ़ाया जा रहा है, ये सबक पढ़ाया जा रहा है कि आजकल के जो उलमा हैं, हमारे ये उलमा अपनी आवाम को वो नहीं बतलाते जो बतलाना चाहिए। ये लोग तो तौहीद बतलाते हैं, शिर्क बतलाते हैं, बिदात बतलाते हैं, सुन्नत बतलाते हैं, हलाल हराम, नमाज कैसे पढ़ें, रोजा कैसे रखें, वजू कैसे करें, पाकी कैसे हासिल करें,
निकाह का तरीका, तलाक का तरीका, हलाल हराम, ये सब बतलाते हैं। दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, दुनिया के अंदर क्या कुछ रूनमा हो रहा है, इसकी रहनुमाई नहीं करते। इस तरह से उलमा से भी बरगश्ता किया जा रहा है, उलमा से भी दूर करने की कोशिश की जा रही है। नतीजा ये है मेरे भाइयों कि बहुत बड़ी तादाद अपने उलमा से बरगश्ता हो रही है। ऐसे ही आज का एक बहुत बड़ा फितना अक्लानियत का फितना है, अकल परस्ती का फितना। कुरान को, सुन्नत को नबी के सहाबा के समझ के मुताबिक समझने के बजाय, हजरात ताबईन की समझ के बजाय अपनी अकल का इस्तेमाल करना, अपनी दानिशवरी का, अपनी लॉजिक का, अपनी जहानत का इस्तेमाल करना और इसके जरिए से दीन को समझने की कोशिश करना, ये एक बहुत बड़ा फितना इस दौर का है। और हमने शुरू में अर्ज किया कि ये फितने जो भी हैं इस दौर के, इसकी जड़ें माजी के अंदर मौजूद हैं। मुअतजिला का नाम आपने सुना होगा, मुअतजिला, जहमिया का नाम सुना होगा, मुअत्तिला का नाम सुना होगा। इन लोगों ने अल्लाह की सिफात का इनकार किया, अल्लाह की सिफात का इनकार, अल्लाह के नामों का इनकार किया। क्यों इनकार किया? इसलिए कि इन्होंने अपनी अकल का इस्तेमाल किया, अपनी अकल का इस्तेमाल करके अल्लाह की तौहीद से भी बगावत का काम किया। आज भी इस दौर में भी हमारे दरमियान कोई इस्लामी जमात का नाम लेकर, कोई इख्वानियत का नाम लेकर, कोई किसी नाम से, कोई कुतुबियत का नाम लेकर, कोई, मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, दुनिया के अंदर आलम इस्लाम में बहुत सारे नाम हैं। वो सारे नामों, उन तमाम नामों को इकट्ठा करना मकसद नहीं है, एक फिक्र देना है। मौजूदा दौर के फितनों में से एक बहुत खतरनाक फितना है अपनी अकल का इस्तेमाल। जो भी कुरान की आयत अकल में समझ में आ गई उसे मान लेना, समझ में ना आए तो रद्द कर देना। हदीस रसूल आ गई, चाहे बुखारी शरीफ की हो, मुस्लिम शरीफ की हो या कहीं और किसी और किताब की सही हदीस हो, लेकिन अगर वो चीज हमारी अकल में नहीं बैठती तो उसे रद्द कर देना, उसे ठुकरा देना, उसका इनकार कर देना। चाहे वो अल्लाह के नबी, अल्लाह तबारक व तआला के कलाम के अंदर अल्लाह के नबियों के मोजिज़ात क्यों ना हो, उनका भी इनकार कर देना। यह है मेरे भाइयों इस दौर के फितनों में से एक बहुत बड़ा फितना। ऐसे ही इस दौर के अंदर मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, इस दौर के फितनों में से एक बहुत बड़ा फितना क्या है? उलमा से दूरी अख्तियार करना, उलमा से रहनुमाई ना लेना, उलमा से दूरी अख्तियार करना। और ये जो फितना चल रहा है आज के दौर में, ये इस दौर का सबसे खतरनाक फितना है। क्योंकि जब तक ये उम्मत अपने उलमा से जुड़कर रहेगी तब तक भलाई में रहेगी, तब तक खैर में रहेगी। इस उम्मत की नजात का दारो मदार उम्मत के उन उलमा के ऊपर है जो अल्लाह ताला के नबियों के सच्चे वारिसीन हैं। अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, अंबिया के वारिस कौन है? उलमा हैं। जब तक ये उम्मत उलमा से जुड़ करके रहेगी, अपने मुखलिस उलमा, जब उलमा कहा जाए तो उलमा से मुराद किताबुल्लाह के उलमा, सुन्नत के उलमा, हजरात सहाबे किराम की सीरत और उनके मनहज के उलमा। वो उलमा नहीं जो अपनी जात की तरफ बुलाते हैं, वो उलमा नहीं जो अपनी अकल की तरफ बुलाते हैं, वो उलमा नहीं जो अपनी पार्टी की तरफ बुलाते हैं, वो उलमा नहीं जो अपनी शख्सियात की तरफ बुलाते हैं, वो उलमा नहीं जो किसी और की तरफ बुलाते हैं। वो उलमा, उलमाए हक जिनको कहा जाता है, मेरे भाइयों उन उलमा की बात हो रही है। वो उलमा नहीं जिन्हें उलमाए मुज़ल्लीन कहा गया, उलमाए सू कहा गया। वो बुरे उलमा जो उम्मत को शिर्क की राह दिखाते हैं, बिदात की राह दिखाते हैं, ज़लालत की राह दिखाते हैं, अपनी जात की तरफ बुलाते हैं, अपनी पार्टियों की तरफ बुलाते हैं। नहीं, वो उलमा जो अल्लाह की किताब की तरफ, नबी की सुन्नत की तरफ, हजरात सहाबे किराम की सीरत की तरफ बुलाने वाले उलमा हैं। वो उलमा, इन उलमा के पीछे चलना हमारी जिम्मेदारी है। और यही उम्मत के सच्चे उलमा हैं जिन्हें अल्लाह के नबी ने फरमाया अल उलमाउ वरसतुल अंबिया। उम्मत के मेरे भाइयों उलमा अंबिया के वारिस हैं, वरना अल्लाह के नबी ने फरमाया था, मुझे सबसे ज्यादा जिस बात का डर है अपनी उम्मत के बारे में वो बुरे उलमा का डर है। गुमराह करने वाले उलमा, गुमराह करने वाले पेशवा, मुझे उनका डर है, वो वरगलाएंगे। मेरे भाइयों याद करो, अल्लाह के नबी ने फरमाया था, हजरत अबू
अबू हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु का वो कौल सिर्फ याद कर लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस है, अम्र बिन आस की वो हदीस है, सुनते रहते हैं, जिसमें आपने फरमाया था अल्लाह ताला उलमा को मौत दे दे करके उठा लेगा। जब उलमा बाकी नहीं बचेंगे तो जाहिलों को अपना सरदार बना लिया जाएगा। ये उनको जहालत की बुनियाद पर गुमराह करेंगे, गलत मसले बतलाएंगे, खुद भी गुमराह होंगे और उनको भी गुमराह करेंगे। यह बात तो हम जानते हैं, लेकिन हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु का वो कौल याद करें। उन्होंने फरमाया था ला यज़ालुन नासु बि खैरिन मा अखज़ुल इल्म अन अकाबिरिहिम व अन उमनाइहिम व अन अकाबिरिहिम। अल्लाह क्या फरमाया उम्मत के लोग उस वक्त तक भलाई में रहेंगे जब तक वो इल्म अपने बड़े उलमा से लेंगे, अमानतदार उलमा से लेंगे, सच्चे उलमा से लेंगे, तब तक भलाई में रहेंगे। और जब वो इल्म छोटे लोगों से लेंगे और बुरे लोगों से इल्म लेंगे, हालाकू तो हिलाको बर्बाद हो जाएंगे। आप याद करें आज क्या सूरत हाल बनी हुई है, क्या सूरत हाल बनी है मेरे भाइयों। सूरत हाल इतनी बदतर है, ऐसे लोगों को हमारे भाइयों ने, हमारे अजीजों ने, हमारे नौजवानों ने अपने दीन के लिए, अपने मसाइल के लिए, अपने हलाल और हराम के लिए, अपनी इबादत के लिए, अपनी बंदगियों के लिए आइडियल बना रखा है, जिनको इल्म से कोई सरोकार नहीं है। मेरे भाइयों, थोड़ा ज्यादा मामूली सा पढ़ लिख लेना ये काफी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जो गुमराहियां उम्मत के अंदर बहुत तेजी के साथ फैल रही हैं, उसका सबसे बुनियादी सबब यह है कि जो असल रहनुमा थे उनको हमारे नौजवानों ने, हमारे अजीजों ने छोड़ा और छोड़ करके ऐसों को अपना आइडियल बना लिया। ये लोग जो मुख्तलिफ मैदानों में काम करने वाले हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, कोई किसी मैदान का है, कोई किसी मैदान का है, ये अलग अलग मैदानों के लोगों ने घुसपैठ किया दीन के इल्म के अंदर और स्टेज पकड़ लिया, माइक हाथ में ले लिया, फतवा देने लगे, खुतबा देने लगे, तकरीर करने लगे। अरबी जबान का इल्म नहीं है, कुरान का इल्म नहीं है, सुन्नत का इल्म नहीं है, हलाल और हराम का इल्म नहीं है, दीन के इल्म की बसीरत नहीं है, उलमा से उनकी वाबस्तगी नहीं है, लेकिन वो सारी दुनिया में अपने आप को दाई, अपने आप को आलिम, अपने आप को मुफ्ती और अपने आप को बड़े बड़े मनसब पर फाइज करने लगे हैं। इनके पीछे भाग रही है। कोई किसी डॉक्टर को फॉलो करता है जो अकीदे को गुमराह कर रहा है, और ये मौका नहीं है कि आपके सामने मिसालें पेश की जाएं कि कैसे कैसे मसाइल अकीदे के, ईमान के बतलाए गए, जिसके नतीजे में उम्मत दीन इस्लाम से मुर्तद हो जाएगी। ऐसे मसले स्टेज से बतलाए गए, लाखों लोगों के बीच में बतलाए गए मेरे भाइयों। लेकिन अफसोस, शोहरत के पीछे दुनिया भाग रही है, मकबूलियत के पीछे भाग रही है, मीडिया देख करके लोग इल्म का फैसला करते हैं। ये सबसे बड़ा फितना है इस दौर का। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने पड़ोसी मुल्क को भी देखा होगा, आज सुबह शाम नए नए फितने निकलते हैं। एक इंजीनियर बड़ा फेमस हो रहा है, बड़ा फेमस है, चूंकि वो किताबों का गट्ठर लेकर के बैठता है, टेबल लगा करके बैठता है। ये हमारे जो नौजवान अजीज बैठे हुए हैं ना, इनमें से बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो उसके फैन हैं, उसके गुलाम हैं, उसके दीवाने हैं। वो जो बयान कर दे, जो बता दे, जो रद्द कर दे, जो सही कर दे, वही मानते हैं वो। इसलिए क्यों? इसलिए नहीं कि वो आलिम फाजिल है, इसलिए कि उसके फॉलोवर बहुत ज्यादा हैं, उसकी मकबूलियत बहुत ज्यादा है। और जब वो बैठता है टेबल लगा करके, तो इतना ऊंचा गट्ठर किताबों का लेकर के बैठता है, इतना ऊंचा गट्ठर, और हदीस खोलता है, इबारत पढ़ता है, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उसे अरबी जबान पढ़ना भी नहीं आता। उसके कवाइद को जानना, उसकी ग्रामर को जानना, उसका सही तर्जमा करना और सही तफसीर और तशरीह करना तो बहुत दूर की बात है। वो आदमी जो अपनी तकरीरों के जरिए से पूरी दुनिया के अंदर राफिजियत फैला रहा है, जो अबू बकर सिद्दीक को, उमर बिन खत्ताब को, उस्मान गनी को बुरा भला बोलता है, हजरत मुआविया को जालिम कहता है,
गासिब कहता है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हजरात सहाबे किराम, हजरात सहाबियात उम्महातुल मोमिनीन के शान में गुस्ताखियां करता है। ऐसे शख्स को हमारे नौजवान फॉलो करते हैं, उसको सुनते हैं। और आज अभी और एक नया प्लेटफॉर्म, पिछले करीब माजी करीब में एक नया प्लेटफॉर्म चल रहा है। मेरे भाइयों, नौजवानों को शिकार करने के लिए, उनको रिझाने के लिए, उनको वरगलाने के लिए उन्हीं के नाम के प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं। जरा समझो, होश के नाखून लो नौजवानों, अजीजों, तुम्हें कौन कौन शिकार कर रहा है? तुम्हारी जज्बातियत का फायदा उठा करके, तुम्हारी उम्र की गर्मी का फायदा उठा करके तुमसे कौन कौन खिलवाड़ करना चाह रहा है? अंदाजा लगाओ जरा। यूथ क्लब का फितना, यूथ क्लब सारे जोहला बैठे हुए हैं। एक तरफ से जाओ उनकी डिग्रियां चेक करो, उनकी वेबसाइटों पर उनकी डिग्रियां लिखी हुई है। आपको कोई आलिम दीन नहीं मिलेगा, कोई शरीयत का इल्म रखने वाला नहीं मिलेगा, कोई दीन का तालिब इल्म नहीं मिलेगा। लेकिन अफसोस है मेरे भाइयों, ये दुनिया है, शैतान का फितना, सब लोग उसके पीछे भागते हैं। वो अपने स्टेज पर बैठ करके ऐसे 15-14 साल के नौजवानों को इकट्ठा करके उनसे हामी करवाता है, गलत अकीदा, गलत मसला, गलत रहनुमाई, गलत गाइडेंस करता है। लेकिन हमारा नौजवान उसके पीछे भागता है। नौजवान बैठे हुए हैं, उनसे पूछता है, उलमा ये काम नहीं करते? हाँ, उलमा ऐसे काम नहीं करते। हमने आज तक उलमा को इस टॉपिक पर कोई तकरीर करते हुए नहीं सुना। इस तरह से उलमा की खिदमत को कंडम करने की कोशिश करता है। और ये भी याद रखो, ये बात हम बार बार कहते हैं, ये जितने लोग हैं ना आउटसाइडर, ये सब के सब, इनकी जबानें नहीं खुलती अगर उलमा ने अपनी किताबों में ना लिखा होता, अगर उलमा ने लिखा ना होता, उलमा ने बोला ना होता, तो इनके पास जबान खोलने के लिए कोई मटेरियल नहीं होता। लेकिन अफसोस, मटेरियल मौजूद है, मीडिया है, माइक है, इंटरनेट की फैसिलिटी है, मीडिया के वसाइल हैं। आदमी जैसे चाहता है उम्मत के नौजवानों के जज्बात से खिलवाड़ करता है। यह बहुत बड़ा फितना है। और जब यह बात कही जाती है तो लोग पॉपुलरिटी का हवाला देते हैं। इतना पॉपुलर आदमी है, वो डॉक्टर जाकिर नाइक इतना पॉपुलर थे, वो डॉक्टर इसरार इतना पॉपुलर है, वो इंजीनियर इतना पॉपुलर है, वो एडवोकेट इतना पॉपुलर है, उसके खिलाफ जबान खोलने के लिए आ गए। हमारा नौजवान ये कहता है, उलमा पर नक्द करता है, कोई अगर समझाए तो कहता है ये देखो, ये पॉपुलर होने के लिए, शोहरत पाने के लिए इन डॉक्टरों के खिलाफ बात करता है। मेरे भाइयों, कुछ लोग कहते हैं कि इन उलमा को इन डॉक्टरों से, इंजीनियरों से, वकीलों से हसद है। हैरत होती मुझे इस बात पर, क्या इल्म को जिहालत से हसद हो सकती है? किसी उजाले को अंधेरे से हसद हो सकती है? अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ऐसा हसद उलमा क्यों करेंगे? इतना घटिया हसद कौन करेगा, मुझे बताओ जरा। हसद ही करना होता तो कोई बड़ा हसद करते। हसद ऊंचे से किया जाता है, ना कि नीचे वाले से किया जाता है। और मेरे भाइयों, अगर आजकल के उलमा हसद करते हैं तो मुझे बताओ कि खतीब बगदादी को क्या हसद था, हाफिज इब्ने हजर को क्या हसद था, इब्ने मसूद को क्या हसद था, हसन बसरी को क्या हसद था, इब्ने हजम को क्या हसद था। ये तो पहाड़ जैसे उलमा है, इनकी किताबें उठा करके देखो, हसद नहीं है, ये उम्मत के साथ खैरखाही का जज्बा है। इसलिए उलमा अपने अवाम को आगाह करना चाहते हैं, बेदार करना चाहते हैं। नौजवानों को वरगलाया जा रहा है, नौजवानों की जज्बातियत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसलिए नौजवानों को आगाह किया जाता है। आज हमारे घरों में हमारे अजीज बच्चे, हमारे नौजवान, हमारी अजीज बहनें अपने घरों में मोबाइल लेकर के जोहला को सुनती हैं, जाहिलों को। यह उम्मत उलमा से बाकी रहेगी, अपने अकीदे की, अपने ईमान की, अपनी इबादत की, अपने अखलाक व किरदार की और अपने सारे दीन की अगर हिफाजत करना चाहती हो तो तुम्हें चाहिए कि अपना रिश्ता उलमा से मजबूत करो, उलमा को सुनो, उलमा को फॉलो करो। ये जोहला, अल्लाह के नबी ने फरमाया था, उलमा खत्म हो जाएंगे तो जोहला की सरदारी हो जाएगी। अफसोस है, उलमा बड़ी तादाद में मौजूद हैं, फिर भी जोहला के पीछे ये उम्मत चल रही है।
मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये मसला बड़ा खतरनाक मसला है। अच्छा, ये भी बात खत्म कर ले इंशाअल्लाह तबारक व तआला थोड़ी देर के अंदर कि किस तरीके से हम इन फसादात का, ये जो फितने हैं, इन फितनों के नतीजे में मुसीबत कौन सी आ रही है। आपने देखा होगा अभी बिल्कुल माजी करीब के अंदर मेरे भाइयों, आपने देखा कोविड का मसला हुआ, महामारी का मसला हुआ और सारी दुनिया ठप हो गई, रुक सी गई। उम्मत के उलमा ने, किबार उलमा जिनके पास इखलास है, जिनके पास उम्मत की खैर खाही है, जिनकी नजर उम्मत के ऊपर गहरी है, जो हालात से वाकिफ हैं, ऐसे चोटी के उलमा ने फैसला किया कोई मसला नहीं है। इस तरह के नाजुक हालात में मस्जिदों को बंद किया जा सकता है, जमात को रोक करके घर के अंदर नमाज पढ़ा जा सकता है, हज को मुतवक्किफ किया जा सकता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन क्या हुआ, क्या हुआ? बहुत सारे उठ करके आए और इन्होंने कहा यह फतवा गलत, यह जाहिलों का फतवा है, कोविड कुछ नहीं होता, वबा कुछ नहीं होती, दुआ पढ़ लो, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा, सारी वबा खत्म हो जाएगी। इस तरह से उम्मत को मिसगाइड किया। इससे पहले दाइश का मसला आया, दहशतगर्दी का, उम्मत ने कहा यह फितना है, उम्मत ने कहा यह दंगा है, उम्मत ने कहा यह दंगाइयों की जमात है। लेकिन कुछ लोग खड़े हुए और उन लोगों ने उनको मुजाहिद बना करके खड़ा कर दिया। अफसोस, जिहाद को बदनाम करने का काम। जिहाद मुकद्दस नाम है, मुकद्दस। जिहाद दंगे का नाम नहीं है, जिहाद अमन के लिए इस्लाम में आया है। आज दंगा करने वाले जिहाद का इस्तेमाल करते हैं, फसाद करने वाले जिहाद को बदनाम करते हैं। यह बहुत बड़ा फसाद है मेरे भाइयों। मैं अर्ज करना चाहता हूं, आजकल एक बहुत बड़ा फितना और है। इसी जिहाद के नाम पर, इसी जिहाद के नाम पर मेरे भाइयों, कोई खिलाफत के नाम पर, कोई हुकूमत के नाम पर, कोई इकामत दीन के नाम पर, कोई इस्लामी दौलत के नाम पर हमारे नौजवानों को गुमराह करने पर लगा हुआ है। माजी बिल्कुल करीब में आपने सुना होगा, देखा होगा, पीएफआई नाम की तंजीम को बैन किया गया। उसकी एक्टिविटीज की बुनियाद पर, उसकी सरगर्मियों की बुनियाद पर मेरे भाइयों बंद किया गया कि नहीं किया गया? उससे पहले भी एक तंजीम को इसी बुनियाद पर बैन किया गया था। उनकी सरगर्मियां बड़ी खतरनाक हैं, वो नौजवानों को बरगलाते हैं। याद कर लो अच्छे से, जो भी आपको बुलाए, जो भी आपको दावत दे, आपके लिए स्टेज लगाए, आपको किताब ला करके दे, आपको रिझाए, आपको क्या करना चाहिए? आपको करना यह है, अपने उलमा से रहनुमाई लो, ये फला आदमी झंडा लेकर के आया है, आप बताइए कि झंडा कैसा है, कहां तक इसको माने, कहां तक ना माने, इसको सुने कि ना सुने, इसके पीछे जाएं कि ना जाएं। न जाने कितने हमारे नौजवान, अहले हदीस नौजवानों को इन जालिमों ने बरगलाया, बरगला करके मिंबर बनाया, बरगला करके रजिस्ट्रेशन किया। आज जाकर के समझ में आया कि यह तंजीम तौहीद के लिए नहीं है, यह तंजीम सुन्नत के लिए नहीं है, यह तंजीम मनहज सलफ के लिए नहीं है, यह तंजीम बिदात के रद्द के लिए नहीं है, यह तंजीम शिर्क की तरदीद करने के लिए नहीं है, यह तंजीम उम्मत की खैर खाही के लिए नहीं है। जज्बातियत, इमोशन, गैरत, जिहाद, भड़काना, उकसाना, लड़ाना, इसी नाम पर नौजवानों को तैयार करने वाली तंजीम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नौजवानों को समझाया गया, बहुत सारे नौजवानों ने समझ लिया अल्लाह के फजल करम से कि ये स्टैंड गलत है, ये फ्रंट ऐसे हैं, इनसे अपने आप को बचाना चाहिए अल्लाह के फजल करम से। लेकिन अफसोस के साथ आज भी हमारे बहुत सारे अजीज हैं जो अपनी नादानी से, अपनी जज्बातियत से अपने उलमा को खातिर में नहीं लाते और उन्हीं के पीछे भागते हैं, उन्हीं के पीछे भागते हैं और उनको अपना सबसे बड़ा खैर खाह मानते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अफसोस के साथ कहना पड़ता है ये मसाइल कितने खतरनाक हैं। और आप जान लें, जब भी कोई आपको बुलाए तो आप चेक करें उसकी दावत में तौहीद है कि नहीं है, उसकी दावत में रद्दे शिर्क है कि नहीं है, उसकी दावत में सुन्नत की दावत है कि नहीं है, उसकी दावत में रद्दे बिदात है कि नहीं है, उसकी दावत अकल की बुनियाद पर तो नहीं है।
और उसकी दावत अपनी तंजीम की तरफ तो नहीं है, और उसकी दावत किसी शख्सियत की तरफ तो नहीं है, और उसकी दावत सलफ उम्मत के मनहज की तरफ है या नहीं है। यह उसूल ज़ाब्ता याद रखना, इसके जरिए से परख करना, इंशाअल्लाह तबारक व तआला दुनिया का कोई फितना आपके करीब नहीं आ सकेगा। लेकिन अगर आपने आजादी का रास्ता अख्तियार कर लिया तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा। खैर, आखिरी बात कहकर के बात खत्म करता हूं। यह बात तो आ गई आपके सामने, फितनों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। कुरान, सुन्नत, सलफ उम्मत का मनहज, ये तो बात आपके सामने आ गई। इसी पर चल करके फितने से अपने आप को बचा सकते हैं। पहला काम क्या है? किताब और सुन्नत का इल्म हासिल करना। किताब और सुन्नत का इल्म हासिल करना। इल्म के बगैर आप बच नहीं सकते फितनों से। इल्म रोशनी है, इल्म के जरिए से आप जलालत को, हिलाकत को बचा सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, कुरान अल्लाह की किताब है, ये एक रस्सी है अल्लाह तबारक व तआला की। इस रस्सी का एक सिरा अल्लाह के हाथ में है और उसका दूसरा सिरा उम्मत के लोगों तुम्हारे हाथ में है। जब तक तुम किताबुल्लाह के इल्म से, सुन्नत के इल्म से जुड़े रहोगे, याद रखो कभी भटक नहीं सकते, कभी गुमराह नहीं हो सकते, कभी हिला को बर्बाद नहीं हो सकते। यह बात अल्लाह के नबी ने फरमाई थी। हजरात सहाबे किराम की सीरत देखो। सहाबे किराम ने अल्लाह के नबी से इल्म हासिल किया, सहाबे किराम ने उस इल्म को आगे बढ़ाया। सहाबा को जिन लोगों ने सुना, जिन लोगों ने सहाबा का इल्म हासिल किया, सहाबा की शागिर्दी अख्तियार की, वो सब के सब ताबई बन गए। सहाबा की शागिर्दी अख्तियार करने वाले सब के सब ताबई बन गए और अल्लाह तबारक व तआला की किताब में जो फजीलत बयान की गई है उस फजीलत का मुस्तहिक बन गए। लेकिन जिन ताबईन ने सहाबे किराम को अपना उस्ताद नहीं माना, सहाबे किराम के तरीके पर नहीं चले, वो सब के सब खारजी हो गए, खुरूज के रास्ते पर चले गए। हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में क्या हुआ था मेरे भाइयों? क्या हुआ? वो लोग जिन्होंने बगावत की थी, और ये भी याद रखो, एक सहाबी भी, कोई अंसारी, कोई मुहाजिर हजरत अली से बगावत करने वालों में से नहीं था। सारे के सारे सहाबे किराम के बाद वाले यानी ताबईन का तबका था जिन्होंने ताबईयत का शरफ जाये कर दिया, बगावत का झंडा उठा लिया। जिन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक अता फरमाई, 2000 लोगों ने तौबा कर लिया 6000 लोगों में से, और 4000 लोग अपनी बगावत पर कायम रहे। और बाद में सबका अंजाम वो हुआ जो सीरत के अंदर, तारीख के अंदर लिखा हुआ है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, तो दूसरी बात क्या है? सहाबे किराम का तरीका। आपको बताऊं मैं, इतने सारे फितने आपके सामने बयान किए गए, चाहे वो तसव्वुफ हो, चाहे वो अकलानियत हो, चाहे वो तुरुक जिसको कहा जाता है सूफियत के तरीके, सिलसिले, और या अकीदे के बाब ने जहमिया, मुअतजिला, मुअत्तिला, अशायरा, मातुरिदिया, आजकल के फितने, चाहे वो इख्वानियों का हो, चाहे मौदूदियों का फितना हो, या तकलीदियों का, अंधी तकलीद करने वालों का फितना हो, या कब्र परस्तों का फितना हो, ये सारे फितने, या उम्मत के अंदर ये जालत फैलाने वालों का फितना हो, ये सारे के सारे फितने हम अपने आप को बचाना चाहते हैं तो जैसे ताबईन ने अपने सहाबा से इल्म हासिल किया, ऐसे हमें चाहिए कि हम अपने बड़ों से इल्म हासिल करें। आपको याद होगा फिरोज दैलमी ताबई हैं, ये कहने लगे मेरे दिल में भी तकदीर के इनकार का फितना आने लगा। तकदीर का इनकार करने वाला एक फिरका है ना जिसको कदरिया कहते हैं, तकदीर का इनकार करने वाला, तो ये तकदीर का इनकार करता है। कहने लगे मेरे दिल में भी ये शुबहा आने लगा कि तकदीर का इनकार कर देना चाहिए। तकदीर कोई चीज नहीं है, कोई चीज पहले से लिखी नहीं है, कोई चीज पहले से तय तमाम नहीं है। जो भी चीज होती है करंट होती है, फौरन होती है। कहते मेरे जहन में शुबहा आने लगा, मेरे दिल में भी आने लगा। कहते मैं भाग करके सहाबे किराम के पास गया, अब्दुल्ला बिन उमर के पास गया, इब्ने मसूद के पास गया, ज़ैद बिन हारिसा के पास गया, फला 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 सहाबी के पास गया, और मैंने जाकर के उनसे कहा मेरे दिल में ऐसा शुबहा आ रहा है, मेरे दिल में ऐसा मसला आ रहा है कि तकदीर कोई चीज नहीं है। सहाबे किराम ने समझाया, नसीहत किया, हिदायत दी, समझाया, बुझाया,
उनकी रहनुमाई के नतीजे में वो ताबी अपने आप को इस फितने से बचाने में कामयाब हो गए। तकदीर का इनकार कर देना इंसान को इस्लाम से बाहर कर देने वाला फितना है मेरे भाइयों। तो ऐसे बहुत सारे फितने हैं, इसलिए मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, आजकल बहुत बड़ा फितना चल रहा है, गुमराह करने का फितना। नौजवानों को गुमराह करने वाले लोग दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा आम हैं मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों। हमें चाहिए कि हम क्या करें? हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमारे पास जमात है, हम एक जमात की क़ियादत में हैं। अपनी जमात से कभी दूरी अख्तियार न करना। जमात अहले हदीस दुनिया की वाहिद जमात है, अकेली जमात है जिसके पास सच्चा दीन मौजूद है। रुए जमीन पर कोई भी जमात, कोई भी पार्टी, कोई भी फिरका इस बात का दावा नहीं कर सकता कि उसके पास खालिस दीन मौजूद है। एक वाहिद जमात है जिसके पास खालिस तौहीद की दावत, खालिस सुन्नत की दावत, खालिस बिदात का रद्द, खालिस शिर्क का रद्द पाया जाता है, अंधी तकलीद का रद्द पाया जाता है। और कोई जमात आपको खरी नहीं मिलेगी। जाओ नाम लेकर के एक एक जमात को चेक करके देखो, कोई भी जमात, कोई भी फिरका आपको तौहीद की दावत देते हुए नहीं मिलेगा, तौहीद इबादत की दावत देते हुए नहीं मिलेगा, शिर्क की तरदीद करने हुए आपको नहीं मिलेगा, खालिस सुन्नत की दावत देते हुए और बिदात की तरदीद करते हुए आपको कोई नहीं मिलेगा। एक जमात है, जमात अहले हदीस, जिसे अल्लाह ने ये शरफ अता फरमाया है कि ये खालिस तौहीद पर, नबी की सुन्नत पर, शिर्क की तरदीद, बिदअत की तरदीद पर काम कर रही है। और डंके की चोट पर अल्हम्दुलिल्लाह आज ये दौर ऐसा नहीं है जिसमें लुप छुप करके बात की जाए। हकाइक की रोशनी में, दलाइल की रोशनी में, शवाहिद की रोशनी में सारी चीजें साबित हैं। कोई बताए, कोई दावा करे कि हम तौहीद खालिस की दावत दे रहे हैं, कोई दावा करे कि हम शिर्क की तरदीद कर रहे हैं। मेरे भाइयों, ये अल्लाह तबारक व तआला का फजल है, उसका इनाम है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इस जमात को अपने मिशन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इस मिशन को अल्लाह तबारक व तआला ने मुकद्दस मिशन बनाया है। इस जमात के अफराद में गलतियां हो सकती हैं, अफराद में गलती हो सकती है। जमात के अफराद मासूम नहीं है, लेकिन जमात का मिशन मासूम है, जमात का प्लेटफार्म मासूम है, क्योंकि प्लेटफार्म किताब, सुन्नत, सहाबा ताबीन का मनहज है। इसलिए ये अहले हदीसियत ये मासूम मिशन है। उलमा, अवाम, खवास, नौजवान, मर्द, खवातीन से गलती हो सकती है, जमात की जिम्मेदारों से भी गलती हो सकती है। किसी गलती की बुनियाद पर तुम्हें कोई कैश ना करे, तुम्हें कोई वरगलाए नहीं। जमात के अंदर जो इंतिशार है, खलफशार है, उसकी बुनियाद पर तुम कभी भी मुतनफिर न होना। अल्लाह के फजल करम से ये मिशन किताब व सुन्नत का है। अपने उलमा से जुड़ करके रहो, अपनी जमात से जुड़ करके रहो, अपनी जमात के जिम्मेदारों के साथ मुखलिस होकर के रहो, खैर खाह बन करके रहो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस जमात से वाबस्तगी की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें मौजूदा दौर के सारे फितनों से, सारी आजमाइशों से अल्लाह तबारक व तआला बचने की, तहफ़्फ़ुज़ की तौफीक अता फरमाए। असल ये है कि हम फितनों से बचा लिए जाएं, फितनों से अल्लाह बचा ले, फितनों में जाए नहीं, लेकिन अगर फितनों में चले जाएं तो अल्लाह तबारक व तआला से निकलने के लिए दुआ करें, क्योंकि सादतमंद वो है जिसे फितनों से बचा लिया जाए। अस्सईदु लिमन जुन्निबल फितन, अस्सईदु लिमन जुन्निबल फितन कहते हैं सादतमंद, नेक बख्त वो है जिसे फितनों से बचा लिया जाए। फितनों में ना पड़े वो नेक बख्त है, लेकिन अगर फितनों में पड़ गए हो तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह ताला फितनों से नजात अता फरमा दे, फितनों से बचा ले। बहुत सारे नौजवान वरगलाए जा रहे हैं, बहकाए जा रहे हैं। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इन नौजवानों को बहुत जल्द इन फितनों से निकल कर जमात से जुड़ने की तौफीक अता फरमाए, अपने उलमा से वाबस्ता होने की तौफीक अता फरमाए। इनहिराफ से, जलालत से, बगावत से, खुरूज से, दूरी से अल्लाह तबारक व तआला बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। तमाम जिम्मेदारों के शुक्रिया के साथ और ऐसे ही उलमा के शुक्रिया के साथ जमात अहले हदीस गुलबर्गा
के ज़िम्मेदारान के शुक्रिया के साथ ये बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको फितनों से बचने की तौफीक अता फरमाए, खालिस तौहीद पर, सुन्नत पर और सलफ़ के मिशन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबी अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।